Vision without execution or implementation is hallucination. So relax, relax, relax. Let's make it very simple. You have 24 hours in a day, 8 hours for your study, 8 for sleep, 8 hours for your personal activities. So how to do it, how to manage it, I will explain it to you. So let's get started. चाहे कोई छोटे लेवल पर काम कर रहा हो, चाहे कोई बड़े लेवल पर काम कर रहा हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो, चाहे कोई छोटी कंपनी का मालिक हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, सबको एक प्रॉपर टाइम टेबल की, प्रॉपर शेड्यूल की, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। उस चीज़ में आपको अचीवमेंट नज़र आती है, आपको अपने गोल के पास जाने का सफ़र नज़दीक होता जाता है। लेकिन जब तक आपके पास टाइम टेबल, शेड्यूल और प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो आपका हर काम एक रैंडमली होता है और आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होता है, बगैर इसके कि आप अपने गोल तक जा सके, आप अपने गोल में कामयाबी हासिल कर सकें। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप 24 हावर्स को कैसे मैनेज करें, आप कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, आप कैसे पूरे दिन को मैनेज करने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये अपने दिमाग में बिठा लें कि आप जितना ज़्यादा सुबह उठ सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी कामयाबी का राज ही यही है कि वो सुबह सवेरे उठते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है पूरे दिन में करने के लिए। बजाय कि आप 10-11 बजे उठें, उनका दिन छोटा होता है। जो सुबह सवेरे उठते हैं उनका दिन बहुत बड़ा होता है, तो आपने काम जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक फ्रेश माइंड से करते हैं। तो आपको सुबह सवेरे उठना है, उसके बाद नमाज तिलावत करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, एज यू विश, कुछ भी आप करें। उसके बाद लेना है आपको शावर। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती ये करते हैं, क्योंकि मोस्टली अभी जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो वो जो नाइट को जो कपड़े पहने होते हैं उन्हीं कपड़ों में बगैर सिर्फ मुंह हाथ धोते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए या जो भी काम होता है, तो वो उस तरह अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। आप उठें, एक्सरसाइज करें, शावर लें, प्रॉपर अपने आप को तैयार रखें। अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा ब्रेकफास्ट से मुराद ये है कि आपके दिन के खाने से भी अच्छा हो, आपके रात के खाने से भी अच्छा हो। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है, जब आप पढ़ाई के लिए बैठे, सबसे पहले आप कोई क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करें। आपने जो कल कुछ पढ़ा था उसका आंसर एंड क्वेश्चन का जो है सेशन लें। आपने आपसे क्वेश्चंस पूछे, उसी का खुद ही आंसर दें। तो इसी तरह आपका जो है वो माइंड चलना शुरू हो जाएगा। या आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स हो गए, मैथ्स का कोई चीज़ हो गया, या रिलेटेड टू केमिस्ट्री कोई न्यूमेरिकल्स हो। उससे ये है कि आपका माइंड चलना शुरू हो जाता है, वो एक रेगुलर साइकिल में आ जाता है। अच्छा, ये सब करने के बाद ब्रेक लेना है। कौन सा ब्रेक लेना है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स ब्रेक। उसमें आपने पानी शानी पीना है। पानी अपने साथ लाजमी करें। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, बोर नहीं होंगे पढ़ाई से। उसके बाद आपने पढ़ने के लिए बैठना है। जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो उसके बाद एक प्रॉपर आप उसको शेड्यूल करें। सबसे पहले आप वो काम करें जो ज़रा मुश्किल है, उसके बाद फिर आसान, उसके बाद फिर मुश्किल, उसके बाद फिर आसान। ये सब कुछ आपको तब तक करना है जब तक आपके ऊपर 10, 10:30 या 11 तक नहीं बचते। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं करता था, यानी पहले बायो कर लेता था, उसके बाद मैं कोई फिजिक्स या कोई इंग्लिश कर लेता था, उसके बाद फिर केमिस्ट्री कर लेता था, उसके बाद फिर फिजिक्स। तो इस तरह आपके लिए आसान हो जाता है। आप मुश्किल करेंगे, उसके बाद आसान, आप आसान में रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप मुश्किल के लिए तैयार होंगे, फिर आसान के लिए रिलैक्स। जब आप 10, 10:30 बजे तक पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना है सब कुछ बंद और आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। उस ब्रेक में आपको सोना है। 1 से 2 घंटे आपको नींद लेनी है, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठे थे। तो आपने सुबह जल्दी उठने के बाद आपने इतना कुछ कर लिया, तो उसके बाद आपके माइंड को ज़रा रेस्ट चाहिए होता है। और जब आप उसके बाद सो जाते हैं तो जितना आपने पढ़ा होता है, ये बाकायदा इंसानी फैक्ट है
कि जो हमारा दिमाग है उसमें वो सारी चीज़ें उस दौरान जो हम सो रहे होते हैं वो ज़्यादा पक के स्टोर्ड हो जाती है, हमारी मेमोरी में सेव टाइप हो जाती है। इस तरह हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं उसके बाद सेव का ऑप्शन दबाते हैं, तो यहाँ सेव का ऑप्शन नींद है। जब आप सोते हैं तो वो जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके ब्रेन में स्टोर्ड हो जाता है, एक मेमोरी की तरह एक सेव हो जाता है। आप सो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तकरीबन उठना है 1 बजे या 12:30 बजे। उसके बाद आपको फिर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद या आप कोई भी रिलैक्सेशन काम कर सकते हैं और तकरीबन 30 to 40 और घंटे तक आप कोई भी पर्सनल एक्टिविटीज़ करें, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको फिर एक स्टडी सेशन लेना है। स्टडी सेशन कैसे लेना है, अब दूसरा काम करना है। पहले मुश्किल टू इजी था, अभी आपने इजी टू मुश्किल करना है। पहले आसान, क्योंकि आपका ब्रेन थका हुआ है, उसके बाद मुश्किल। उसके बाद जब आप 5 बजे तक ये पढ़ेंगे आपको फिर ब्रेक लेना है, और ये ब्रेक कौन सा ब्रेक लेना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेक लेना है। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, आप बाहर जाएं, फुटबॉल खेलें, आप बाहर जाएं क्रिकेट खेलें, कोई टेबल टेनिस खेलें, कुछ भी खेलें, या बाहर वॉक पे जाना है। लेकिन आपका जो मेन मकसद होना चाहिए वो आउटडोर है। आपको जो हवा है, ताज़ा हवा है, उसको आपको इनहेल करना है। उसकी वजह से आपका ब्रेन काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। आपको बाहर आपका ज़रा जहन भी तब्दील हो जाएगा, तो आपका जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी थकावट है ब्रेन की, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा आपका ब्रेन। तो आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, और आपको एक खुशी सी मिलेगी कि आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। उसके बाद आप इस तरह रिलैक्स करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा ही नहीं, आपको रिलैक्स किया, उल्टा टेंशन होगा। लेकिन जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप सर के टाइम आप जब निकलेंगे, यार जो फीलिंग होती है ना, इट्स अनबीटेबल। आपको क्या करना है, 7 से 10 बजे तक, या आप बोलें कि 8 से 10 बजे तक आपको पढ़ाई का फिर सेशन करना है। अब इस पढ़ाई सेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी आपने सुबह पढ़ा, आपने जो दोपहर में पढ़ा, उसका एक प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट लेना है। प्रैक्टिस रिवीजन टेस्ट कैसे लेना है, उसी तरह आंसर क्वेश्चन सेशन करना है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, उसी का खुद ही आंसर देना है, मतलब को खुद ही को समझाना है। जब आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो आपका वो ज़बरदस्त हो जाता है, आपको खुद पता चल जाता है कि इसमें मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। क्योंकि जब आप समझा रहे होते, आप किसी न किसी पॉइंट पर स्टक हो जाते, तो आप दोबारा उसको देखते हैं तो आपको फिर याद रहने लग जाती है। तो आपने ये करना है। उसके बाद ये करने के बाद तकरीबन घंटा आधा घंटा आपका इसमें लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत पढ़ ली, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लें, या कोई डिवाइड कर ले कि घंटा 2 घंटे रहते हैं पढ़ने के, तो उसको डिवाइड कर लिया। वो करने के बाद आप जब दोबारा नमाज पढ़ के आएँ, या कोई खाना शाना खाएँ, डिनर करें, उसके बाद आपको फिर रिवीजन थोड़ा सा टेस्ट लेना है। आपको जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आपने सो जाना है। आपको पूरे दिन में 8 घंटे स्लीप, 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे पर्सनल एक्टिविटीज़ के पूरे करने हैं। मैंने आपको बीच में ब्रेक में जो बोला है, उसमें आप वो पर्सनल एक्टिविटीज़ आप मैनेज करें खुद। अब आपको ये सारी चीज़ों को स्टिक कैसे होना है, स्टिक टू योर प्लान कैसे होना है। सबसे पहले ऊपर जब सुबह आप उठे, आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद अपने दिन को पूरे को डिवाइड करें, उसको एक प्रॉपर शेड्यूल दे, एक प्रॉपर टाइम टेबल दे कि आज मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसके बाद जितना आप वो काम करते जाते हैं उसको टिक लगाते जाएं। सो एक्सरसाइज, डिवाइड योर डे इन प्रॉपर टाइम टेबल। उसके बाद एक अपने लिए गोल सेट करें कि मैंने ये करना है। उसके बाद उसको टिक टिक करते जाएं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करना है। मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है, बंद करना है, किसी और कमरे में रख दें। उसके बाद स्टे टू अ सिंगल थिंग, एक वक्त में एक काम करें। टेक ब्रेक जब आप लेते हैं तो पढ़ाई को बिल्कुल भुला के बस ब्रेक, पढ़ाई के दौरान पढ़ाई, ब्रेक के दौरान ब्रेक, और 8 घंटे नींद पूरी करनी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने गोल में कामयाब हो जाएंगे, एंड यू विल सून देयर टू अचीव योर गोल, और आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो बस आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कि अल्लाह आपको खुश रखे, आप बात रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।